दोस्तों काफी कमेंट आते हैं आईटीआर हमने फाइल कर दिया हुआ है लेकिन हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया। ध्यान देना, इस वीडियो में हम कोई भी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकते हैं कि रिफंड कब आएगा। हम क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि करोड़ों रुपए लगाकर पोर्टल बनाता है, जिसके पास लाखों इंप्लॉई हैं, वो भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप एग्जैक्ट डेट जानने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। वीडियो को आप यहाँ पर ही रोक सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस वीडियो में हमने फिर बताया क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा रूल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रूल है आईटीआर प्रोसेस और रिफंड से रिलेटेड। उसके अलावा मैं एक टाइम फ्रेम भी दूंगा जो कि पास्ट एक्सपीरियंस और इस साल के एक्सपीरियंस के बेस पर होगा कि कितने दिन में रिफंड आ रहा है और कितने दिन में आपका आ सकता है। सबसे पहले प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले हम आईटीआर फाइल करते हैं, उसके बाद हम आईटीआर को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई होने के बाद ही आईटीआर प्रोसेसिंग में जाता है। अब प्रोसेसिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, हमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे ही आईटीआर प्रोसेस हो जाता है हमें इंटीमेशन आता है सेक्शन 143(1) का, ठीक है। जब आईटीआर प्रोसेस होता है तब रिफंड इनिशिएट किया जाता है। इनिशिएट करने के बाद एसबीआई बैंक को रिफंड भेज दिया जाता है और एसबीआई बैंक जो होता है वो रिफंड हमारे बैंक खाते में क्रेडिट करता है। अगर हमारा बैंक खाता पोर्टल से लिंक है, वैलिडेटेड है, तो तब उसमें डायरेक्टली रिफंड आ जाएगा। वैलिडेटेड नहीं होगा तो रिफंड भी फेल हो जाता है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारा बैंक खाता भी पोर्टल पर लिंक होता है तो रिफंड डायरेक्टली आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में समय लगता है। कितना समय लगता है? सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल जानते हैं और उसके बाद रियलिटी क्या है वो समझते हैं। रूल के हिसाब से देखा जाए तो इनकम टैक्स का रिफंड कब आएगा इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन आईटीआर प्रोसेस कब होगा, कितने दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए, उससे रिलेटेड एक रूल है। रूल के हिसाब से जब भी असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके 9 महीने के अंदर ही आपको इंटीमेशन आना चाहिए। इंटीमेशन का मतलब होता है कि जो आपको ईमेल आता है 143(1) का, वो इंटीमेशन हो गया। अब इंटीमेशन तभी आता है जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तब। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। मान लो कि आप अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में आईटीआर फाइल करते हो। दिसंबर इसलिए हमने पकड़ा हुआ है क्योंकि लेट फीस के साथ आप दिसंबर तक फाइल कर सकते हो, बट इनकेस अगर गवर्नमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड कर दे तो बढ़ भी सकता है, ये मार्च भी हो सकता है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2022-23 का अगर एग्जांपल लें तो असेसमेंट ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2023 को। अब इस केस में जो इंटीमेशन है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले आपको मिल जाना चाहिए किसी भी हाल में। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने दिन लगते नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल यही है, वो चाहे तो इतने दिनों तक आपका आईटीआर रुका सकते हैं प्रोसेस के लिए। अब इनकम टैक्स का रूल तो हमने जान लिया, अब थोड़ा सा रियलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लो। रियलिटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिफंड कब आएगा। आईटीआर फॉर्म आप कौन सा चूज करते हो। आईटीआर 1 हो गया, आईटीआर 2 हो गया, आईटीआर 4 हो गया, इसका तो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है रिफंड। अगर आईटीआर 3 आप भरते हो तो इसमें काफी समय लग जाता है। पिछले साल का आईटीआर 3 जो जुलाई महीने में फाइल किया गया था अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, तो फॉर्म पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद इनकम का टाइप क्या है और रिफंड का अमाउंट क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सैलरी वालों का जल्दी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन सैलरी के साथ साथ आपको अगर बिजनेस इनकम है, काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो आईटीआर 3 जब आप भरते हो तब डिले हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा रिफंड का अमाउंट अगर ज्यादा है, रिफंड का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब है कि आपका जो इनकम है वो भी ज्यादा है, तो वहां पर हो सकता है कि मैनुअल इन्वॉल्वमेंट हो, और जब मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पर आईटीआर का प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। प्रोफाइल डिटेल, AIS और 26 AS या दूसरा बहुत सारा ऑनलाइन डिटेल जो आप आईटीआर में दिखाते हो, सब कुछ मैच होना चाहिए, ठीक है। मैच अगर हो जाएगा तब तो आपका आईटीआर बहुत ही तेजी से प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोसेस आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेता है और जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो सिर्फ वेरीफाई करता है। बट इनकेस अगर आपके डेटा में मिसमैच है तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है आपका ज्यादा से ज्यादा डिटेल वेरीफाई करता है। मैनुअल प्रोसेस में आपका आईटीआर चले जाता है, और जब मैनुअल में एक बार चले गया तो इनकम टैक्स प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। उसके बाद एक सवाल आता है कि आईटीआर का प्रोसेसिंग स्टार्ट कब होता है। प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जून के सेकेंड वीक से स्टार्ट होता है और उसके बाद ही रिफंड आना भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ही होता है, उसके पहले तो बहुत ही कम रिफंड आता है, ठीक है। तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आईटीआर प्रोसेस कब होगा, रिफंड कब आएगा। अब आगे मैं आपको आईटीआर वाइज
एक टाइम फ्रेम देता हूं कि कब आपका आईटीआर प्रोसेस हो सकता है और रिफंड आ सकता है। ध्यान देना, ये टाइम फ्रेम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एक अंदाजा यहां पर बता सकता हूं जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपने ITR1 फाइल और ई-वेरीफाई कर लिया हुआ है और आपका जो डेटा था अप टू डेट था, मैनुअल इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होने वाला है, तो आपका ITR बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है। 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है और रिफंड भी बहुत सारे केसेस में आ जाता है इसी पीरियड के बीच में। ITR2 में 10 दिन से लेकर 30 दिन तक का समय लग जाता है अगर मैनुअल इन्वॉल्वमेंट ना हो तो, ठीक है। ITR3 में तो मिनिमम 30 डेज तो लग ही जाते हैं और मैक्सिमम का कोई भी यहां पर डेट में बता ही नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी तो यहां पर 5-6 महीने भी लग जाते हैं। ITR4 में भी 10 दिन से लेकर 30 दिन का समय लग जाता है अगर आपका सब कुछ सही है तो। ध्यान देना, बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए, अदरवाइज बहुत बार ऐसा भी होता है कि रिफंड फेल हो जाता है और जो असेसी होता है उसको पता भी नहीं होता कि उसका रिफंड फेल हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको रूल भी बता दिया हुआ है और अपना एक अंदाजा भी बता दिया हुआ है, बट इनकेस आपका रिफंड काफी समय से अगर पेंडिंग है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। कमेंट करते समय आप जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा ITR फाइल किया हुआ था, कब फाइल किया हुआ था और कितना अमाउंट था, ताकि जवाब देने में आसानी हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।